अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज अपने किचन में आपको सिखा रही हूँ बीफ के पसंदे यानी कि बीफ स्टेक विद ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बीफ चाहिए होगा। आप बीफ के पसंदे बनवा लीजिए। इस तरह से मैंने पतले पतले पीस बनवा लिए हैं और इसके लिए आपको चाहिए होगी या तो एक आप हैमर ले लें या इस तरह की मशीन एक मिलती है वो आप ले लें गैशेस लगाने के लिए। तो बताती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। ये हैमर लीजिए और इसको आप इस तरीके से कूट लीजिए। इसी तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। दोनों में से जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उससे आप बना लीजिए। तो बीफ मैंने इस तरीके से तैयार करके रख लिए है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए स्पाइसेस आपको कौन से चाहिए। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट यानी कि नमक, 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पेपर्स यानी कि सुर्ख मिर्चें, एक चम्मच। और इसी में मैंने शामिल कर दी थी 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी मिर्च। इसके साथ ही आपको चाहिए कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने फ्रेश पीस है, ये भर के आपको 2 टेबल स्पून चाहिए। साथ ही आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला यानी कि ऑल स्पाइसेस। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून भर के। 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और 1.5 कप मैंने लिया है योगर्ट यानी कि दही और तेल। इसी के साथ एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, इसको भी आप काट के रख लीजिए। और ये एक मसाला है जो इसके लिए चाहिए होगा, ये है सब्ज़ इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम। ये आपको 5-6 चाहिए होंगी यानी कि 5 to 6 पीस। और ये है मैस यानी कि जावित्री, ये इस तरह की होती है, ये भी आपको थोड़ी सी चाहिए। और ये है नटमेग यानी कि जायफल। सबसे पहले एक मसाला बना लीजिए। नटमेग को छोड़ के आपने इस तरीके से शामिल करके इसमें तो आपने पीस लेना है। अब एक पैन में 1 कप आप ऑयल का डाल दें और साथ ही आप इसमें ऑनियन डाल दें। साथ ही अगर इसमें 2 चुटकी आप नमक डाल दें तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें पसंदे डाल देने हैं। पसंदे मैंने 3 पाउंड के बनवा लिए थे, तो इसमें सारे पसंदे एक एक करके मिक्स करते जाएं। जब सब पसंदे डाल लें तो आप अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लीजिए और आप इनको 5-1 मिनट के लिए कवर कर दें। पसंदों को मैंने 5 मिनट तक कवर करके रख दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। पसंदे अपने पानी में खुद ही गल जाएंगे। अब पसंदों को थोड़ी देर के लिए और कवर करके रख दें जब तक कि इनका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब पानी इसका चेक कर लेते हैं। पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसमें 2 टेबल स्पून गार्लिक जो मैंने बताया था वो डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से फिर मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने जो मैंने मसाला बनाया था इलायची और जावित्री का वो आपने डाल देना है इसमें। साथ ही आप इसमें पानी का छींटा भी देते रहें। पानी आपने सालन में हमेशा गर्म ही यूज़ करना है, जो भी किसी किस्म का भी सालन बनाए।
اس کے بعد جو یوگرٹ میں نے بتایا تھا 1.5 کپ، وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں۔ اب جو باقی مسالے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے تھے وہ آپ سب ان میں شامل کر دیں۔ اسی کے ساتھ جو نٹ میگ میں نے بتایا تھا یعنی کہ جائفل، وہ بھی آپ ڈال دیں اس میں۔ اب اس کو آپ کنٹینیو مکس کرتے رہیں اور ساتھ ہی آپ اس میں 2 کپ پانی کے بھی ڈال دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے، اور کور کر کے اتنی دیر تک پکائیں جب تک کہ پسندوں کا پانی ڈرائی ہو جاتا ہے، یہ اچھے طریقے سے گل جائیں گے اور آئل اس کا اوپر آ جائے۔ پسندیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، یہ ہے ان کی فائنل لک۔ آپ ان کو سرو کیجئے نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، چٹنی، اچار، جو بھی آپ کو پسند ہو تو ٹرائی کیجئے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے ایک نئی اور اسی طرح کی ڈیفرنٹ ریسپی کے ساتھ۔ اور جانے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔